कैसे आपको आंसर देने हैं, उनके सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे उनसे बोलना है, तो वो चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। ये आप भी सीख लोगे इनके साथ साथ, क्योंकि इनका 25 तारीख को इनका भी इंटरव्यू है जी के लिए। ठीक है, वीडियो बना लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो अगर मैं हूँ इंटरव्यू लेने के लिए, सपोज करो, ठीक है, तो कोई भी बच्चा जब आएगा चल के, तो सबसे पहले हमें आते ही एकदम से चेयर के ऊपर नहीं बैठ जाना होता, उनकी परमिशन के बिना। सबसे पहले हम जब जाते हैं तो उनको हम विश करते हैं। फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, उनको हम विश करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम खड़े रहेंगे, वो बोलेंगे कि प्लीज सिट। ठीक है, तब हमें बैठना है। ये मैनर होता है कि हम गुड मॉर्निंग किया और सीधा चेयर पर जाके बैठ गए, तो इट मीन्स हमें मैनर है ही नहीं। हमारे सामने कोई हमसे बड़ा बैठा है और हमारा इंटरव्यू लेना है उनको, तो हम उनकी परमिशन के बिना कैसे, वो हमारे देखेंगे ना, हमारी टेक्निक भी, हमारे हाव भाव भी, कि इस बंदे को कितनी नॉलेज है, इसको सेंस भी है कि नहीं है ना। तो जब वो बोले कि बैठ जाओ, ठीक है, या फिर हम गुड मॉर्निंग विश करके जब हम खड़े रहते हैं, फिर उनको बोलेंगे कि मैं आई सिट मैम, क्या मैं बैठ सकती हूँ, ठीक है, उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे हाँ बैठ जाओ, तब हम बैठेंगे। ठीक है, बैठने का तरीका भी कैसा होना चाहिए, कभी भी हम इंटरव्यू जब देने जाते हैं कहीं भी पैर पे पैर चढ़ा के कभी नहीं बैठेंगे। ठीक है, दोनों पैर सीधे नीचे होने चाहिए। अगर आगे टेबल है तो सिर्फ टेबल पे हमें सिर्फ इतना ही हाथ रखना है, या फिर अपने घुटनों पे हाथ, नीचे हाथ रखने हैं। ठीक है, उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन, कि आपका नाम क्या है, पहले तो ये बताइए कहाँ से आए हैं, आपने क्या क्या किया है। ठीक है, तो हमें अपना इंट्रोडक्शन देना है सबसे पहले कि माय नेम इज दीपिका। ठीक है, आई हैव पास 12th क्लास फ्रॉम जीजी प्रिविलेज जीन गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल जीन, एंड आई हैव 4 ईयर या 2 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम ब्यूटी एंड वेलनेस। ठीक है, तो ये चीज़ आप हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई जरूर नहीं कि मेरा नाम दीपिका है, मैं लोकल जीन से ही हूँ और मैंने 12th पास जो है गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से की है। और मेरे वो पूछेंगे आपको एक्सपीरियंस है कुछ इस फील्ड में, कुछ जानते भी हो, तो बोलेंगे हाँ जी हमारे पास जो है ब्यूटी एंड वेलनेस का सब्जेक्ट हमारे स्कूल में ही था, और हमें वहाँ पे सारे नॉलेज के बारे में दी गई है, जितने भी जो भी इक्विपमेंट है या जो भी सर्विस होती है सैलून के अंदर, हमें उसके बारे में पता है और हमें आती भी है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस इतनी नहीं हो पाती थी, या कुछ हमें थोड़ा बहुत लगे आपको कि कम है, तो हम आप जब ज्वाइन करेंगे तो हम वहाँ पे मैनेज कर लेंगे, हम सीख जाएंगे वैसे भी। ठीक है, तो वो बोलेंगे कि आप अगर हम आपको इनवाइट करें अपने सैलून के अंदर, तो क्या आप वो एक्सपीरियंस से ले आ सकते हो, क्योंकि अभी वो कहेंगे कि अभी तो हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, है ना। अगर हम आपको बोलें कि आप हमारे सैलून में आओ और आप वहाँ पे आप एज ए यूँ लगा लो एक्सपीरियंस होल्डर के तौर पे आप जॉब करो वहाँ पे, जब आपको हमें लगेगा कि हाँ इसको प्रॉपर सारा काम आता है और आ गया, तो हम आपको सैलरी बेस पे भी रखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई सैलून वाला आपको अगर ऐसे एक्सपीरियंस तौर पे भी रख लेता है। ठीक है, अगर हम वहाँ पे 6 महीने साल अगर हम वहाँ पे करते हैं काम, तो वहाँ से हम एक्सपीरियंस उतने दिन का ले सकते हैं, है ना। बाद में मान लो अगर कहीं अपना सैलून भी खोलते हैं या कहीं और जॉब के लिए जाते हैं, तो हमारे पास होता है कि हाँ भाई मैंने वहाँ पे भी जॉब की है और काम किया है। और जब तक आप किसी सैलून के अंदर खुद अपने हाथों से काम करके नहीं देखोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर क्लास में आपको प्रैक्टिकल करा दिया, सारा सब कुछ बता दिया, तो आप क्या सोचोगे कि एक बार करने से हाँ ये तो मेरे को आ गया, मैं कर सकती हूँ। लेकिन जब तक आप दूसरे के ऊपर करके नहीं देखोगे, आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप कहाँ मिस्टेक करते हो, मेरा करने का मेथड ठीक है नहीं है। ठीक है, क्लाइंट को कैसे हम ठीक से करते हैं, क्योंकि जब तक आप उस जगह पे जाके वो चीज़ प्रैक्टिकली नहीं करके देखोगे, आपको वो चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर वो ये भी आपको ऑफर करते हैं कि अगर आप ऐसे आना चाहते हैं कम से कम 5 या 6 महीने, तो क्या आप आ सकते हैं, तो हम यस कर देंगे। क्योंकि सीखने का भी जो है, अगर हमें फ्री में भी सीखने का मौका मिलता है, तो वो कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, कंपनियां जो है वो लोकल रहेंगी, जींद की भी आएंगी, रोहतक से भी आएंगी, पानीपत से भी आएंगी, सोनीपत से भी आएंगी, ठीक है, बहादुरगढ़ से भी है। तो उनको जैसी भी उनको रिक्वायरमेंट है, वो आपसे मतलब पूछेंगे कि अगर बाहर के हैं तो क्या बाहर आ सकते हो जॉब के लिए। ठीक है, तो उस टाइम हमें यस कर देंगे। अगर बाद में हमें लगता है कि हम नहीं जा सकते, या एक बार जाके हम देख आते हैं कि हम सूटेबल हैं या नहीं है, तो वो बाद की बात है ना। एक बार हमें यस कर देना कि हम हाँ जी हम एग्री हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है, वो बाद में आपको लगे कि आपका एडमिशन हो गया कहीं पे और आप नहीं कर सकते, कैपेबल नहीं हो, मैनेज नहीं कर सकते भाई पढ़ाई के साथ साथ आप जो, तो आप बाद में वो मना कर सकते हो। लेकिन एक बार उनको हमें यस कर देना, हमें क्योंकि एक्सपीरियंस हमें भी होता है कि कैसे हम फेस करते हैं, घर बैठे बैठे कोई भी चीज़ हमें ये चीज़ें सिखाने नहीं आता। जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे, देखेंगे कि कैसे क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ पे जब आप आओगे तो आप देखेंगे कि इतनी
कितनी सारी कंपनी आएंगी। अब जैसे कि अपने स्कूल में पीसी और ब्यूटी एंड वेलनेस है, ऐसे ही अपने जीन के स्कूलों में अलग अलग ट्रेड है। कहीं पे ऑटोमोबाइल है, किसी के भैया किसी स्कूल में पढ़ते होंगे तो पता होगा उनको, कहीं पे आईटी है, कहीं पे ऑटोमोबाइल है, कहीं पे जो है फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स है, कहीं पे होटल मैनेजमेंट का भी है। तो बहुत सारे कोर्स हैं। तो जो बच्चे जिस जिस सब्जेक्ट में है उससे रिलेटेड वहाँ पे कंपनियाँ आएंगी। जैसे ऑटोमोबाइल के हैं तो उनके लिए कोई जैसे होंडा कंपनी से आगे, मारुति सुजुकी कंपनी से आगे, होटल मैनेजमेंट किसी ने कर रखा है तो होटल से आगे, कहीं रेस्टोरेंट से आगे, ठीक है। फैशन डिजाइनिंग का कर रखा है तो कहीं बुटीक से आगे, है ना, जहाँ पे कपड़ा बनता है या सिलाई का काम होता है वहाँ से आगे। तो उनको जैसे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ से बच्चों को वो हायर कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई आगे स्टडी करता है, हायर एजुकेशन करता है, तो वो अपनी पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, हमारी पढ़ाई होती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई मैनेज करे, मान लो कोई डिस्टेंस से ही पढ़ाई कर रहा है तो उसको तो डेली कॉलेज में जाना नहीं होता, तो वो सोचे कि हाँ मैं तो साथ के साथ अपना ये भी कर लूंगा और डिस्टेंस से मेरी स्टडी भी चलती रहेगी, तो वो कर सकता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक मौका है। तो सबसे पहले तो ये बात थी कि वहां पे कोई भी अगर आंसर नहीं आता है तो आप उसको कह देंगे जी ये तो मेरे को नहीं पता। ये नहीं है कि आप वहां पे सोचने लग जाएंगे या आप काफी टाइम लगा देंगे। अगर आता है तो तुरंत जवाब दे देंगे, नहीं आता तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, बोल देंगे मैम इसका तो मुझे नहीं पता, है ना। तो सिर्फ वो क्या देखते हैं, मेन कॉन्फिडेंस भी देखते हैं सामने वाले में कि इस बच्चे में कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। कल को कोई क्लाइंट आ जाए और सैलून ना हो, वहाँ पे जिसका सैलून है वो ना हो, कहीं एक दो दिन के लिए बाहर गया हो और आपको कह दे कि आपको संभालना है पीछे से एक दो दिन, तो आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस है, आप हैंडल कर भी सकते हो कि नहीं किसी को, है ना। क्लाइंट तो कैसे कैसे मूड के आते हैं, सबका माइंड अलग अलग होता है, तो सबको फेस हमें अपने अकॉर्डिंग ही वहाँ पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपसे सारे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे उसके बाद कि मान